हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है राहुल बंसाली और आज के इस वीडियो पर बात करेंगे कि आईआईटी बीएचयू में हॉस्टल फैसिलिटीज और मेस फैसिलिटीज कैसी हैं। जो जैसे आपका एडमिशन होता है, आपको अलॉट होता है प्रफुल्ला चंद्र रे हॉस्टल, जिसको शॉर्ट में अपन पीसी रे हॉस्टल कहते हैं। तो यार पीसी रे हॉस्टल जो है वो 10 मंजिल का बहुत बड़ा हॉस्टल है। हर एक फ्लोर पे आपको कम से कम 50-55 रूम्स देखने को मिलते हैं और हर रूम के अंदर कम से कम 3 या 4 बंदे जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। और इसी हिसाब से मान लो 3 बंदे हैं तो 3 बंदों के हिसाब से 3 बेड हो गए और 4 होंगे तो उनके हिसाब से 4 बेड, 4 टेबल, 4 कुर्सी जो है वो उस कमरे के अंदर शिफ्ट कर दें। ठीक है, उसके अलावा आपको अलमारी उसमें मिल जाती है, फैन वगैरह और लाइट और चार्जिंग सॉकेट वगैरह, ये सब आपको रूम में मिलते हैं। ठीक है, सारे जो रूम हैं वो नॉन एसी रूम्स हैं और एक वेंटिलेशन के लिए बहुत बड़ी सी एक विंडो जो है आपको ऑपोजिट टू योर एंट्रेंस गेट दी जाती है। आपके रूम के पास में ही जो है वाटर कूलर होता है पानी पीने के लिए, वो जनरली पूरे साल भर ठंडा ही रहता है। उसके अलावा और आपको जो है वॉशरूम्स बड़े अच्छे दिए जाते हैं। अच्छे का सेंस यहाँ पे ये है कि उसको साफ सफाई के लिए डेली आपको जो है एक वर्कर आता है और उसको साफ करके ही जाता है। ठीक है, तो ठीक अमाउंट के अंदर उन्होंने वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, वॉश बेसिन्स दे रखे हैं और साथ में उन्होंने वॉशिंग मशीन भी रख रखी है। आप पे करिए और काम में लीजिए। ठीक है, और वहीं पे स्पेस है जहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वहीं पे स्पेस है जहाँ आप कपड़े सुखा सकते हैं। ठीक है, तो यार पेरेंट्स का जो कंसर्न रहता है सिक्योरिटी को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं पीसी रे हॉस्टल के अंदर पहली बात तो कि पूरे में कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, तो कैमरे से जो है एक सिक्योरिटी आपकी रहती है। दूसरा, वहाँ पे हमेशा गार्ड्स रहते हैं। जहाँ अपन एंटर करते हैं वहाँ पे हमेशा गार्ड जो है बैठे रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी चीज़ की जब भी आप वहाँ से हॉस्टल से मान लीजिए छुट्टी पे जाते हो और वापस अगर घर से रिटर्न आते हो तो हमेशा एक रजिस्टर होता है जिसमें आपकी एंट्री होती है विद डेट, टाइम एंड योर सिग्नेचर। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और है, वहाँ पे आईआईटी ने ये कर रखा है कि आपकी सिक्योरिटी को देखते हुए सीनियर्स जो हैं वो आपके हॉस्टल में नहीं आ सकते हैं, वो अलाउड ही नहीं है आना। सीनियर्स, इवन आपके पेरेंट्स भी जो है वो आपके साथ ऊपर रूम्स की तरफ जाना अलाउड नहीं है। बेसिकली अगर आपके पास लगेज बहुत ज्यादा तो इन दैट केस दे कैन अलाउ फॉर फ्यू मिनट्स, और ओवरऑल वो सीनियर्स को या पेरेंट्स को किसी को भी रूम पे जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं आपके साथ में। ठीक है, जो हॉस्टल है वो इतना अच्छा है, उसमें आपको वाईफाई तो हमेशा मिलता है, बाकी जैसे पानी हो गया या इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपकी रेगुलर नेसेसिटी की चीज़ें, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको अवेलेबल होती है। उसके अलावा बड़ी खास चीज़ जो है वहाँ पे वो एक ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है वहाँ पे आपको 2 स्टडी रूम मिलते हैं, फुल एसी, 4-4 एसी लगे हुए हैं दोनों स्टडी रूम के अंदर। और वहाँ पे आप जो है जितना चाहे उतनी देर तक आप पढ़ाई कर सकते हो। टेबल चेयर वहाँ पे है लगी हुई और वहाँ पे जब तक आप चाहो तब तक अपनी पढ़ाई कर सकते हो। एक जो हॉल है उसके अंदर उन्होंने अभी इस साल लास्ट ईयर जो है एक फ्रिज भी इंस्टॉल किया है। अगर किसी को मान लो फ्रिज की आवश्यकता हो या कुछ काम हो तो वहाँ पे फ्रिज भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, वाटर कूलर हर जगह आपको मिलता है, हर फ्लोर पे है और वहाँ पे भी स्टडी रूम के बाहर पे भी एक वाटर कूलर मिलता है। बाहर की तरफ जहाँ अपना ये ग्राउंड फ्लोर है उसी पे 2 कैंटीन्स है। वहाँ पे मान लीजिए अगर किसी को मेस से इतर अगर कुछ खाना हो तो कैंटीन से आप जो है बेसिक लेवल पे तो खाने को चीज़ें मिल जाती है, मैगी वगैरह, समोसा जो है ये सब मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो हॉस्टल है उसमें लिफ्ट है, क्योंकि यार 10 मंजिल का हॉस्टल है तो आपको लिफ्ट वगैरह मिलती है। 6 लिफ्ट वहाँ पे है, 2 फ्रंट पे, बाकी 4 कॉर्नर पे आपको लिफ्ट मिलती है। ठीक है, ऑल रनिंग लिफ्ट्स होती हैं सारी की सारी। तो ये सब तो जो है आपका हॉस्टल के बारे में है। इसके अलावा अगर आप बात करो मेस की, तो मेस हॉस्टल में एक चीज़ और है, हॉस्टल में आपको जो है नीचे की तरफ पार्किंग दे रखी है, क्योंकि आपको पता है आईआईटी है, बहुत दूर दूर आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं तो आपको वाया बाइसिकल ही ट्रेवल करना रहता है हॉस्टल टू योर डिपार्टमेंट एंड बैक फ्रॉम योर डिपार्टमेंट टू हॉस्टल। तो जो आपकी साइकिल है वो भी आराम से आप तसल्ली से नीचे पार्किंग में लगा सकते हो, कोई छेड़खानी होती नहीं है। तो ये सब जो है आपका इसके बारे में है कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अगर आप बात करो मेस की, तो पीसी रे हॉस्टल का जो 2nd, 3rd एंड 4th फ्लोर है उसी के अटैच के अंदर मेस है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो सेमेस्टर के लिए उसी टाइम पे आपको पूरे साल की मेस की फीस जो है वो आपको उसी में, मैं देख रहा था मैं कौन तो है ना, ऐसे पता चले वापस वीडियो शूट करना पड़े, तो एक साथ मेस की आप फीस जो वहाँ पे दे देते हो। ठीक है, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं वहाँ पे जाना होता है मेस में,
मेस में रजिस्टर होता है, उस पर आपको साइन करना होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का। ठीक है, ब्रेकफास्ट की जो टाइमिंग रहती है वो सुबह 6:30-7 से लेकर के 9-9:30 बजे तक आपको वो मिलता है। ठीक है, लंच का जो है टाइमिंग वो दोपहर 12 बजे से लेकर के 2, ढाई, 3 मैक्स टू मैक्स अगर आप आते हो तो वो उस टाइम पे मिलता है। और डिनर जो टाइमिंग है वो आपकी है कि आपको लगभग 8 बजे से लेकर के उसके बाद 9, 10, 10:30 तक जो है आप डिनर कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज जो है कि हाँ मेस में क्या क्या फैसिलिटीज वाइज है, तो देखो लाइट, पंखा, वाटर कूलर वहां पे आपको मिलता है। ठीक है, पानी के लिए। अब एक जो बड़ा ही विशेष टॉपिक है वो है कि भाई कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में मिलता क्या है। तो अगर मैं उसके रिगार्डिंग बात करूँ तो मेरे पास तो मेन्यू है, क्योंकि भी पिछले साल गए तो मिला ही था। तो यार देखो, जब आप ब्रेकफास्ट के लिए जाते हो तो आपको चाय, कॉफ़ी, दूध, मीठा, फीका, जो भी आपको चाहिए वैसा वाला वो सब उसमें आपको मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपको ब्रेड मिलता है। ब्रेड पे आप चाहो तो बटर लगवा लो, चाहो तो आप जैम लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीजन जब होता है तब आपको अंडा मिलता है, ऑमलेट मिलता है, अंडा बॉइल्ड एग जो है वो, और ऑमलेट आपको मिलता है। डेली स्प्राउट्स मिलते हैं आपको, चना और मूंग के स्प्राउट्स जो है वो आपको डेली जो है मिलते हैं। ठीक है, ये तो वो चीज़ें जो आपको रेगुलर मिलती है। बाकी फिर वीक के हर एक दिन के हिसाब से आपको फिर वो अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो जैसे मंडे को पूरी सब्जी उपमा हो गया, ट्यूसडे को पोहा जलेबी हो गया, वेंसडे को वड़ा इडली सांभर चटनी वगैरह हो गया, थर्सडे को जो है आलू कचौरिया छोला समोसा हो गया, फ्राइडे को जो है वो आलू पराठा चटनी दही ये सब हो गया, सैटरडे को आपको बेसन चीला विद चटनी ये हो गया, और संडे को आपको मान लो डोसा सांभर या फिर पराठा और सब्जी ये आपको ऑप्शनल ये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो लंच की, तो लंच के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली मिलनी है। जैसे सैलेड्स जो है वो आपको डेली मिलनी है, प्याज, खीरा, उसमें वो अपना चुकंदर, ये सब तो आपको मिलना ही है। उसके अलावा रोटी, 2-3 तरह के चावल्स होते हैं, एक दाल होती है, और एक दो एटलीस्ट 2 सब्जी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये सब आपको मिलता है। रोटी होती है, रोटी विथ बटर, विदाउट बटर, जैसे भी आपकी प्रेफरेंस हो आप वहां से ले सकते हो। और शाम के टाइम में आपको मिठाई का एक जो है पीस मिलता है। ठीक है, डिनर के साथ में। और जितना लंच में आपको चीजें मिलती है उतनी लगभग डिनर के अंदर भी रहती है। ये सब की 2 तरह की रोटी, 2-3 तरह के चावल, 2 तरह की सब्जी, आपको दाल, सैलेड्स वगैरह जो है ये सब आपको रेगुलरली हर एक, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, दोनों टाइम पे मिलता है। एक जो क्यूरियोसिटी रहती है वो है कि भाई आईआईटी के हॉस्टल्स में नॉनवेज मिलता है। कितनी बार मिलता है, तो वीक में 3 टाइम आपको मिलता है। ठीक है, मिलता चिकन ही है। तो कैसे कैसे होता है, तो अपने यहाँ पे आईआईटी बीएचयू के मेस में जिसमें पीसी रे हॉस्टल है वहाँ पे क्या है कि आपको वेनेसडे को मिलता है आपको चिकन ग्रेवी विथ फ्राइड चिकन, फ्राइडे को आपको मिलता है चिकन बिरयानी, और जो संडे है संडे को आपको वापस फ्राइड चिकन प्लस चिकन ग्रेवी जो है ये आपको मिलता है। ग्रेवी आप और ले सकते हो, पर ऑफ कोर्स चिकन के पीस जो है वो 4 पीस वो अलाउ करते हैं आपको, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो लोग उनको खाने के लिए। और जिस दिन नॉन वेज होता है उसी दिन वेज वालों के लिए पनीर की सब्जी होगी या फिर मशरूम की सब्जी होती है। तो ये दोनों के अंदर होता है। ठीक है, वेज वालों के लिए होता है कि मान लो पनीर या मशरूम है तो किसी दिन जो होगा आपको भटूरे भी मिलेंगे उसके साथ में, या फिर पूड़ी होगी उसके साथ में। ये सब तो एक रेगुलर रूटीन है खाने का। ठीक है, पर नॉनवेज के साथ में एक चीज है कि आईआईटी बीएचयू में जब भी कोई, जैसे मान लो सावन है, बहुत रिलीजियस पूरा महीना रहता है, तो पूरे सावन आपको वहाँ पे कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं मिलेगा, इवन अंडे भी आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे नवरात्रि हो गया, उस पर भी आपको कोई नॉनवेज या अंडा नहीं मिलता है। और उसके अलावा ओकेजनली मान लीजिए कोई ऐसा दिन है जो धार्मिक है और धार्मिक मान्यताएं उस दिन से जुड़ी हुई हैं, तो उस दिन भी हो सकता है आपको नॉनवेज और अंडा जो आपको नहीं मिले। उसके अलावा रेगुलरली फ्लू मिलता ही है। एक चीज होती है कि आपको सैटरडे स्पेशल मिलता है, सैटरडे को डिनर नहीं मिलेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ दूसरे सेमेस्टर की। पहला जो सेमेस्टर होता है ओल्ड सेमेस्टर, उसमें तो आपको रेगुलरली खाना मिलता है, पर इवन सेमेस्टर में जब आप आते हो तो वहां पे ऐसा होता है कि शनिवार को आपको स्पेशल दिया जाएगा लंच में, डिनर के अंदर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। और वो इसलिए कि भाई पूरे वीक जो है आपके मेस वर्कर जो है वो रेगुलर काम करते हैं, तो
उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, तो उस रिगार्डिंग शनिवार का डिनर जो होता है वो ऑफ होता है, और इसके बजाय जो लंच है उसी में आपको स्पेशल दिया जाता है। उसमें स्पेशल का मतलब ये हो गया कि छोला भटूरा आपको दे दिया जाएगा, या पूड़ी, छोले की जगह पूड़ी दे दी जाएगी, और पनीर की सब्जी हो गई, आइसक्रीम हो गया, पापड़ तो है ही है, और स्प्राउट्स वगैरह, सॉरी स्प्राउट्स क्या, सैलेड वगैरह ये सब है ही है। एक आलू मसाला चाट है वो हो गया, और उसके अलावा रसना हो गया या लस्सी हो गया, ये सब आपको रेगुलरली वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा मेस के अंदर आप चाहो तो एडिशनल आइटम भी तैयार करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको एक भुर्जी चाहिए, या पनीर भुर्जी चाहिए, या पनीर जो है मान लीजिए लंच में आपको पनीर नहीं है पर आपको पनीर का आइटम अलग से चाहिए, वो मिलता है। सादा पनीर, जो भी लोग जिम जाते हैं उनको अगर चाहिए तो सादा पनीर वहाँ पे मिल जाएगा। लस्सी आपको अलग से मिल जाएगी। ये सब आइटम है जो आप एड ऑन करवा सकते हो अलग से पैसे दे करके। अदरवाइज तो जो है खाना बड़ा ही डिसेंट खाना होता है। आईटी का खाना वैसे फेमस होता ही है, तो आईटी का खाना वहाँ पे बड़ा ही फेमस होता है, अच्छा होता है खाने के लिए। किसी को कोई दिक्कत बहुत जनरली नहीं आती है। अगर किसी को पर्सनली ही कोई दिक्कत हो तो बात अलग है, बाकी खाने को लेके तो कोई इश्यू जनरली वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आपको बेटर खाना ही मिलता है। मेस जो होता है वो ओपन है, जहाँ पे जो बनाते हैं मेस वर्कर खाना वो ओपन है। आप कभी भी जा करके देख सकते हो। अगर आपको लगे कि यार क्वालिटी में कोई इश्यू है या साफ सफाई में कोई इश्यू है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हो कि वो क्या आइटम किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ओपन मेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छिपा हुआ है। और अच्छा मेस होता है, खाना अच्छा मिलता है, अनलिमिटेड खाना होता है, जितना आपको खाना होता है। बस जहाँ पे जैसे मान लीजिए पनीर है तो पनीर के पीसेस उतने लिमिटेड नहीं, पर अगर आप रेगुलरली जाओगे तो थोड़ा सा तो आपको पता ही है, वो एडजस्ट वाली बात है कि उतना तो होता ही है। बाकी यार ये सब है कि आईआईटी बीएचयू का जो मेस और हॉस्टल है वो किस तरह का है। आपको फिर भी कुछ जानना हो, कोई चीज़ मान लो मेरे से मिस हो गई हो या आपको और क्यूरियोसिटी हो, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू। एंड अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और बाकी और अगले वीडियोस में जो अपन है स्पोर्ट्स पे बात करेंगे। और आप एमएससी के स्टूडेंट, बिकॉज ये जो चैनल है ये एमएससी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड है, तो अगर आप एमएससी स्टूडेंट्स हैं तो ये क्यूरियोसिटी कि वहाँ की क्लासेस कैसी होती है, लैब कैसी होती है, तो इस पर भी अपन अलग से बात करेंगे। बाय बाय, नमस्कार।